आज आप लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए, पर यकीन मानिएगा एंड में आपको वो टाइम वेस्ट नहीं लगेगा। तो मुझे एक कविता मिली है जिसका नाम है कंटेंटमेंट। ये लिंडा डिलो की कविता है, जिन्होंने अपनी बुक में लिखा है काम माई एंग्शियस हार्ट, उसमें ये कविता है। तो पहले तो मैं इस कविता को एज इट इज़ सुनाता हूँ जो कि इंग्लिश में है, और उसके बाद अपने हिंदी भाषी दोस्तों के लिए इस कविता को लूजली ट्रांसलेट करूँगा अपनी जितनी समझ है उस हिसाब से, और फिर मेरी समझ के हिसाब से मैंने जो इसका अर्थ निकाला है वो आपके सामने रखूँगा। तो कविता कुछ इस प्रकार है। इट वॉज स्प्रिंग बट इट वॉज समर आई वॉन्टेड, द वार्म डेज एंड द ग्रेट आउटडोर्स। इट वॉज समर बट इट वॉज ऑटम आई वॉन्टेड, द कलरफुल लीव्स and the cool dry air. It was autumn, but it was winter I wanted, the beautiful snow and the joy of the holiday season. It was winter, but it was spring I wanted, the warmth and the blossoming of nature. I was a child, but it was adulthood I wanted, the freedom and the respect. I was 20, but it was 30 I wanted, to be mature and sophisticated. I was middle-aged, but it was 20 I wanted, the youth and the free spirit. I was retired, but it was middle age that I wanted, the presence of mind without limitations. My life was over, but I never got what I wanted. अनुवाद जो मैंने किया है वो कुछ ऐसा है कि ये वसंत है लेकिन मैं तो गर्मियाँ चाहता था, गर्म दिन और अच्छे पर्यटन स्थल चाहता था। गर्मियाँ थीं पर मैं तो पतझड़ चाहता था, रंग बिरंगी पत्तियाँ और ठंडी सूखी हवाएं चाहता था। ये पतझड़ था लेकिन मैं तो सर्दियाँ चाहता था, सुंदर बर्फ़ और छुट्टियों के मौसम की खुशी चाहता था। ये सर्दी थी लेकिन वो वसंत था जिसे मैं चाहता था, वो गर्मजोशी, वो अपनापन और फूलों का खिलना चाहता था। मेरा बचपन था पर मैं तो बड़प्पन चाहता था, आज़ादी और सम्मान चाहता था। मैं 20 साल का था लेकिन मैं 30 साल का होना चाहता था, परिपक्व और परिष्कृत होना चाहता था। मैं ढलती उम्र पा चुका हूँ लेकिन मैं तो 20 साल का होना चाहता था, जवान और बेफिक्र होना चाहता था। मैं रिटायर हो गया था लेकिन मैं तो अधेड़ उम्र का होना चाहता था, बंधन रहित मेरा मन अपने पास चाहता था। मेरा जीवन समाप्त हो गया था लेकिन मुझे वो कभी नहीं मिला जो मैं चाहता था। तो ये कविता मेरे पास है। हाँ, इसे पास आना ही कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ना लिंडा डिलो के बारे में कुछ पढ़ा है अज्ञानतावश, ना मैंने उनकी कोई रचना पढ़ी। पर यूनिवर्स बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत ही रहस्यमयी है, और ना जाने ये कविता कैसे मेरे हाथ लगी। पर जब इसकी लाइंस को पढ़ता हूँ तो एक रेट्रोस्पेक्टिव सवाल उठता है, एक आईना दिखता है कि हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते। हमेशा अपने आने वाले कल और बीते हुए कल को याद करके कुढ़ते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो वक्त हम इस सोच में बिता रहे हैं, गवा रहे हैं, हम इस पल को, उस वक्त को जी भी सकते थे, पर हम चिंता और चिता के बीच में पूरा जीवन निकाल देते हैं। इसका क्या कारण है? इसका एक कारण है लैक ऑफ कंटेंटमेंट, संतोष की कमी। अगर न्यूटन साहब का पहला लॉ ऑफ मोशन देखा जाए तो हमें इसका जवाब मिल सकता है। जी हाँ, न्यूटन साहब के लॉ की हेल्प से इसका मैंने आंसर निकालने की कोशिश की है। तो इसको सिर्फ साइंस से रिलेट करके नहीं, इसको लाइफ साइंस से रिलेट करके देखते हैं। तो उनका नियम बोलता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो तब तक विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, और गतिशील है तो तब तक एक समान गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल लगाकर उसे स्थिर न किया जाए। ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट्स इन मोशन रिमेन इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। ध्यान दीजिएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स या बाहरी बल। तो ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, जो ये बाहरी बल है जिससे हमारे कंटेंटमेंट या संतोष में कमी आ रही है, वो है क्या? वो है comparing your life, your timeline with other people's life and their timelines. And sometimes we compare it with our own. अपने जीवन को हम कंपेयर करना चालू कर देते हैं
बहुत ही छोटी उम्र से। ये हमें सिखाया जाता है, ये हमारे सिस्टम में है, पता नहीं, पर हम ऐसा ही करते हैं, हम कंपेयर करने लगते हैं। कई बार वो दूसरों से होता है और कई बार खुद से होता है। अपने हालात बदलने के लिए खुद को क्रिटिसाइज़ करना अलग होता है और सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना अलग। तो मोरल ये है कि कंपेयर करना है तो गुड डीड्स को कंपेयर करो, अच्छी आदतों को कंपेयर करो, अच्छे विचारों को कंपेयर करो, सीखो, डिस्कस करो। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके कुड़ना कहाँ तक जायज़ है? और अगर वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें तुम्हारे हाथ लग भी गईं तो किस शर्त पे? सब कुछ खोकर। ये मेरा इंटरप्रिटेशन था इस कविता का। आशा करता हूँ आपको पसंद आए। अभी चलता हूँ, फिर मिलूँगा, फिर एक बात कहूँगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर दें। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे विद सेम हैंडल शुभम जैन DK। अपनी कहानी बताएं, हुआ तो हम उसमें से भी कुछ निकालेंगे, कुछ शेयर करेंगे, कुछ सीखेंगे। थैंक यू, सायोनारा।